पढ़िए। नम है समय साराई स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये है समय सार कलश। इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद जी और हिंदी भाषा टीका की है श्री पांडे लाजमल जी ने। इसमें है जीव अधिकार, पेज नंबर 18, कलश नंबर 19। पढ़िए आंटी। आत्मनिश्चित एवालम मेचक अमेचकत्योः दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धर्न न चान्यान्यथा। खंडान्वय सहित अर्थ। मेचका मेचकत्वयो आत्मनः चिंत्या एव अलम। आत्मा मेचक अर्थात मलिन है और अमेचक अर्थात निर्मल है। इस प्रकार ये दोनों ने पक्षपात रूप हैं। आत्मनः चेतन द्रव्य की ऐसे चिंतया अर्थात विचार से अलम बस हो। ऐसा विचार करने से तो साध्य की सिद्धि नहीं होती। एवं ऐसा निश्चय जानना। ठीक है ना जी। ऐसे विचारते रहने से तो साध्य की सिद्धि नहीं है। जी। साध्य की सिद्धि नहीं है इसका मतलब क्या है? आत्मा का अनुभव नहीं है, जो सुख होना चाहिए वो नहीं है। जी। ऐसे विचार में ना तो अनुभव है, ना अनुभव से होने वाला सुख है जी, और न कर्म से लक्षण मोक्ष है। ना कर्म से लक्षण मोक्ष है। जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि श्रुत ज्ञान से आत्म स्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। एक पक्ष से विचारने पर आत्मा अनेक रूप है, दूसरे पक्ष से विचार करने पर आत्मा अभेद रूप है। ऐसा विचारते हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। एक पक्ष से विचारने पर आत्मा अनेक रूप है। जी। अनेक रूप है मतलब मलिन है, मतलब आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है। और अगर मैं के साथ जानना देखना हो रहा है तो ये शरीर में हूँ, इंद्रिया मेरी है, 10 प्राण मेरे हैं, ऐसा ही हो रहा है। और अगर शुद्ध ज्ञान से जानने लगे तो आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। और दूसरे पक्ष से विचारने पर, दूसरा पक्ष से विचार करने पर आगम में आया कि आत्मा चेतन लक्षण वाला शुद्ध चेतन है, ऐसा अभेद रूप है। तो ऐसे विचारते हुए तो स्वरूप अनुभव नहीं है। जी। क्या कहा? यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि विचारते हुए तो अनुभव नहीं, तो अनुभव कहाँ है? उत्तर इस पर जी। विचारते हुए तो अनुभव नहीं जी, तो अनुभव कहाँ है? हाँ। मतलब आत्मा का अनुभव कैसे है, क्या है? जी। क्या हम जाने नहीं जी। हम ऐसा क्या जाने जैसे आत्मा का अनुभव कहा जाए? हाँ जी। ऐसे विचार में तो अनुभव हुआ नहीं हुआ। तो आप उसका उत्तर दे रहे हैं कि अनुभव कहाँ है? जी। उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है।
ठीक है ना। जी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है, जी यहाँ तक हो चुका था। हाँ जी अब कह रहे हैं वही कहते हैं जी प्रत्यक्ष रूप से हम्म वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है। हाँ अब उसी के बारे में कह रहे हैं जी कि अभी प्रत्यक्ष हाँ रूप से आस्वाद माने क्या। जी थोड़ी वही कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य सिद्धि अर्थात जी दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य जी। सिद्धि, जी यानी साध्य की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से है। हाँ जी साध्य आत्मा की सिद्धि जी कैसे है। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है। जी साध्य की सिद्धि का मतलब क्या है। जैसे सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष और उसको उसका उपाय जो है वो अपनी शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव, यानी साध्य की सिद्धि का मोक्ष। मतलब है हम्म, कि शुद्ध आत्मा अनुभूति रूप जी भाव मोक्ष, ठीक नहीं। हाँ जी शुद्ध आत्मा की सकल कर्म के क्षय लक्षण द्रव्य मोक्ष, जी ये साध्य है। हाँ ठीक है भैया। और इसकी सिद्धि कैसे है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र है। जी अब इसका खुलासा है, जी पढ़िए। दर्शनम अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानपना, चारित्र अर्थात शुद्ध स्वरूप का आचरण ऐसे कारण करने से, साध्य अर्थात सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष की सिद्धि अर्थात प्राप्ति होती है। ये आ गया जी कि दर्शन ज्ञान चारित्र है साध्य सिद्धि। अब उसका खुलासा हुआ कि दर्शन का मतलब है शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। जी अब शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है। जी शुद्ध स्वरूप का जानना, शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना ज्ञान है। जी और शुद्ध स्वरूप का आचरण करने का आचरण, शुद्ध स्वरूप का आचरण ये चारित्र है। जी तो इसमें सबसे पहले क्या आया। शुद्ध स्वरूप अर्थात आत्मा। शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। ठीक ठीक है। ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है अवलोकन का। जैसे हम इस शरीर अनादि से 8 कर्मों के साथ मिला चला रहा है आत्मा, तो हम इस शरीर को ही अपना जान लेते। अब जब हमने ये जानना, भगवान के आगम से ये जानना शुरू किया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो अब उस आत्मा का जब परिणमन जो कि चेतन भाव सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से हो रहा था, वो जब इंद्रियों के माध्यम से पता चला कि इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, और इंद्रियों में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर इंद्री कार्य कर रही है, अपने विषय को ग्रहण कर रही है, तो इसका मतलब वहीं से निश्चय होगा कि ये मैं जीव हूँ। अगर इंद्रियां काम कर रही हैं तो मैं जीव हूँ। तो ऐसे शुद्ध स्वरूप का अपना अवलोकन हुआ। क्या हुआ। इस जो पहले प्रत्यक्ष हो रहा था ये शरीर, अब उसी शरीर के लक्षण, उसी शरीर को लक्षण बना के जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था शुद्ध स्वरूप, उसका जानना हुआ। उससे भी इससे शरीरों से क्या हुआ इसमें जो बताओ। तो सब ठीक है। अच्छा प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई इससे। अरे हुआ क्या। जो हमारी साध्य था हमारा उसका भैया अवलोकन देखना हुआ हूँ।
अपने को जानना हुआ नहीं, इन शरीरों से भिन्न। अवलोकन तो यही हुआ ना भैया, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो अपने को इस शरीर से, जिस शरीर को मैंने अपना माना कि मैं जीव हूँ, ठीक है, पर इसको क्या क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन। तो दर्शन में क्या हुआ? दर्शन में दर्शन है इन 3 शरीरों से भिन्न अपने स्वरूप को अपने से जाना, ये सम्यक दर्शन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन, हाँ, नहीं? हाँ, पर इसका मतलब ये हुआ कि 3 शरीरों से अलग देखना। हाँ, हाँ, ठीक है भैया, समझ आ गई जी। जी, 3 शरीरों से अपने को बिल्कुल अलग देखना जी। इसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ, नियम से सम्यक दर्शन है इसका नाम जी। मतलब वो अपने बुद्धि में रखो जो बात, अलग देखना, अलग देखना जी, सही है बस। वो तो सब थ्योरी जो चल रही है वो तो हाँ, वही है। लेकिन इस क्रिया में आपने किया क्या? हाँ, हमने अपने को 3 शरीरों से अलग देखा। अलग देखा जी। जैसे आपने कहा था इंद्रिय से ज्ञान की व्यक्तता हो रही है, इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ कि नहीं, तो ये तो पूरी हुई। हाँ, लेकिन इसमें क्या देखा? ज्ञान क्रिया पूरी होगी, लेकिन आपने इसमें, आपको खुद पता चलना चाहिए कि हमने इसमें किया क्या है। किया जी, ठीक है। तो आपने क्या किया है? हमने जो जिस शरीर को अपने मान रखे थे, उन तीनों शरीर से भाव कर्म तक अपने को अलग देखा। हाँ, अलग देखा जी, जी। क्या कह रहे पदम भाई साहब? क्या हुआ दर्शन? अर्चना जी, स्वाति, जी अंकल जी। शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करना ही शुद्ध स्वरूप का अवलोकन का मतलब क्या हुआ? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अवलोकन करना। इसको क्या कहते हैं? काय का खुलासा है ये? किस बात का शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, किस बात का खुलासा हुआ है? ये सम्यक चारित्र का, चारित्र का, चारित्र का तो और कुछ लिखा है, 3 नाम आए कि नहीं? क्या लिखा है? तुम्हारे पास शास्त्र है? जी जी मैं पढ़ रही हूँ उससे। क्या लिखा है वही कहते हैं, यहाँ से पढ़ो। आत्मा मलिन है और निर्मल है। नहीं, वो तो वहाँ नहीं। पेज नंबर 19 नंबर पेज पे पढ़ो, सबसे ऊपर। उत्तर इस प्रकार है। वही कहते हैं, उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को आस्वादते हुए अनुभव है, वही कहते हैं। ये तो अनुभव की बात है। अनुभव कहाँ है कि प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद तो अनुभव है जी, है ना? जैसे आपके हाथ में
कोई खाने की चीज है कि नहीं, जी अब वो स्वादिष्ट है, जी ठीक है ना। अब उसके बारे में बात चल रही है कि ये चीज है, ऐसी है कि नहीं, ऐसा स्वाद है। तो क्या आपको स्वाद आ गया उसका इतना कहने से? नहीं नहीं, जब तक उसको चखेंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। हाँ, ठीक है ना, केवल बात चल रही है। जी तो ऐसे ही आत्मा के संबंध में उपदेश आया जिनवाणी से जी कि आत्मा शुद्ध है, जी ठीक है ना। और जो शुद्ध है वो देखता है, जानता है और आचरण करता है। जी, क्या? जो देखता है, जानता है, आचरण करता है। आत्मा शुद्ध है कि नहीं, जी आत्मा शुद्ध चेतन है। जी क्या आपको पता है कि नहीं? जी, पता है। कैसे पता चला कि आत्मा शुद्ध चेतन है? शास्त्रों से पढ़कर पता चला कि आत्मा शुद्ध है। हाँ, शास्त्रों से पढ़ के सुन के मालूम पड़ा जी कि नहीं। अब जो शुद्ध है तो वो शुद्ध किस भाव से परिणत हो रहा है, क्या करता है? चेतन रूप से परिणत कर रहा है। नहीं, चेतन रूप से तो कर रहा है, तो चेतन रूप परिणत होके क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है? जानता देखता है। हाँ, जानता है, देखता है। जी, तो देखता है माने देखता है माने अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है, देखता है। तो देखता माने क्या? जानता तो माने जानना हो गया। देखना माने क्या? देखना मतलब ये कहेंगे कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा देखता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो देखता माने तो बताओ। देखता माने दर्शन है। दर्शन माने करना भैया, तीन शरीर से भिन्न अपने को देखना। अलग देखने का अर्थ बताओ, बस ज्यादा नहीं कहो कुछ। देखता मैं भैया अवलोकन है, अवलोकन करना। अवलोकन माने अनुभव। नहीं, आपने कहा देखता है, दर्शन है नहीं, तो देखने का मतलब क्या है? फिर आपने कहा अवलोकन, तो अवलोकन का मतलब क्या है? तीन शरीरों से भिन्न जानना भैया। अवलोकन का मतलब अनुभव करना, स्वरूप का अनुभव करना। अनुभव नहीं, अनुभव मन तो जानना हुआ, कल बताया था कि नहीं? प्रतीति करना, ऐसा है? विश्वास करना। क्या? प्रतीति करना, ऐसा विश्वास करना। आपसे नहीं पूछा था, इनसे पूछा था, स्वाति से। जी, अवलोकन माने क्या? अवलोकन मतलब अपने स्वरूप की प्रतीति करना, सुख लेना। प्रतीति माने नहीं आ रहा भैया। प्रतीति माने श्रद्धान, विश्वास। विश्वास, ठीक है। विश्वास होता है कि नहीं आपको? बिल्कुल, कोई बात कही जाती है कि नहीं? ऐसा हाँ, विश्वास होता है। हाँ, कोई बात कही जाती है, फिर आप उसको समझते हो कि नहीं, उसका निर्णय होता है, फिर उसका जानना होता है, तो जानने पे विश्वास होता है कि नहीं? बिल्कुल विश्वास होता है। तो वो विश्वास कौन करता है? जीव ही करता है, ऐसा सुख आता करता है कि नहीं? तो उस विश्वास का नाम श्रद्धान है, प्रतीति है, दर्शन है। क्या? उस श्रद्धान का नाम विश्वास, प्रतीति। हाँ, ये सब एक ही नाम है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, अवलोकन का मतलब सामान्य अवलोकन भी होता है, वो यहाँ नहीं है, मतलब देखना। क्या? सामान्य अवलोकन नहीं है ये। हाँ, अवलोकन माने देखना कि नहीं, जैसे कोई चीज है आप देख रहे हो कि नहीं? नहीं, यही समझ में। हाँ हाँ, जैसे कोई और चीजें देख रहे हैं तो वो नहीं है। आप कोई चीज देख रहे हो, आप नाटक देख रहे हो, टीवी देख रहे हो कि नहीं, भगवान की प्रतिमा देख रहे हो। हाँ, जी, तो उस अवलोकन का नाम दर्शन नहीं है। नहीं, ये अपने स्वरूप का अनुभव करना, वो अवलोकन है। अनुभव नहीं, विश्वास, विश्वास, श्रद्धा।
हाँ हाँ, ये मैं श्रद्धान, समझ। ठीक ना। ठीक है, ठीक जी। हाँ, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, हाँ हाँ, जी। सम्यक श्रद्धान, यथार्थ प्रतीति, ये नहीं, जी ये सब एक अर्थवाची है। जी जी। तो क्या लिखा है? दर्शन माने शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, कि नहीं। शुद्ध, जी हाँ, अब अवलोकन माने प्रतीति, कि नहीं। अभी क्या प्रतीति है, क्या विश्वास है अपने बारे में? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसी प्रतीति है, ऐसा अनुभव है मुझे। ऐसी प्रतीति है। हाँ, अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल ऐसी प्रतीति तो है। ऐसी प्रतीति क्या क्या करने से होती है? ऐसी प्रतीति क्या करने से होती है? हाँ, ऐसी प्रतीति का लक्षण क्या है? ऐसी प्रतीति का लक्षण क्या है? आपने कहा हाँ हमें प्रतीति है, कि नहीं। हाँ, सुख आता है, सुख आता है, नहीं, शांति मिलती। हाँ नहीं, वो प्रतीति का लक्षण होता है। अगर आपको है तो आपको लक्षण भी मालूम होगा। ऐसी प्रतीति कैसे हुई आपको, ये बताओ। आप, हमने पूछा प्रतीति है, आपने हाँ है, प्रतीति तो है, कि नहीं। हाँ। तो आपको ऐसी प्रतीति कैसे कैसे बनी, कैसे हुई, ये जब बताओ। नहीं, शास्त्रों का अभ्यास किया, भेद विज्ञान शास्त्रों किया। का अभ्यास तो किया, लेकिन हाँ, आपने क्या देखा, किसे देखा? अपने स्वरूप को देखा कि मैं अपने ऐसा। स्वरूप को देखा, तो हाँ, कैसे देखा? कहाँ मिला अपना स्वरूप? अपने जीव में मिला ऐसा अपना स्वरूप, चेतन चेतन स्वरूप में कि मैं। नहीं, अपने स्वरूप को देखा कि नहीं? जी देखा। देखा, तो आप कौन हो? मैं जीव हूँ। जीव। तो आप मतलब आपने अपना जो जीवत्व भाव है वो देखा, जी देखा। जीव वस्तु को देखा, जी। क्योंकि आप वस्तु हो ना। कौन वस्तु हो आप? मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव जीव वस्तु हो, कि जी नहीं। जी। तो जीव वस्तु का आपने अपने अपने जीव अपने द्रव्य को देखा कि नहीं? हाँ जी देखा। पर देखा, उसका नाम क्या है? दर्शन। दर्शन, जी मतलब प्रतीति आई अपनी अपने अपने की। जी जी। तो वो आपने कैसे देखा, ये बताओ। तो ये दर्शन हुआ तुम्हें। कहाँ पे देखा, किसमें मिला हुआ है? 3 शरीरों से भिन्न जहाँ स्वाति नाम है, वहां मैं नियम से जीव हूँ। जब मैंने ऐसा देखा, तो इसका मतलब जान। है, आपने अपने को देखा, तो आपकी उपस्थिति 3 शरीरों में मिली। जी, आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ मिली? 3 शरीरों के बीच। 3 शरीरों में तो है। जी जी। 3 शरीरों से बाहर है। नहीं नहीं, 3 शरीरों के में ही है। तो 3 शरीरों में ही है, कि जी नहीं। अब उसी में आपने देखा अपने को। जी। तो आपने देख लिया अपने को और अपने का विश्वास हुआ, उसका नाम दर्शन है। जी। लेकिन आपने उसमें क्या देखा, अपने को कैसे देखा? अपने को कैसे देखा? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से ही तो मैंने अपने स्वरूप को देखा। मतलब ज्ञान जो पहले हाँ, ज्ञान हो रहा था इंद्रिय के विषय का, अब ज्ञान हो रहा है मुझे अपना। तो अपने हाँ। ज्ञान से ही तो मैंने देखा उसको। तो इस देखने में आपने अपने को क्या देखा, ये तो पूछ रहे हैं। ज्ञान स्वरूप देखा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा। तो ज्ञान स्वरूप किससे देखा? ज्ञान से ही देखा। ज्ञान से ही देखा, लेकिन आप ज्ञान स्वरूप हो, इसकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि तीनों जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म बैठे, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है ना। हाँ, तो तो इसका और मतलब ज्ञान मुझे हो रहा है, मुझे पूरा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने को अलग देखा, जी बिल्कुल अलग देखा। कि मिला हुआ देखा। नहीं नहीं, बिल्कुल अलग। हाँ, तो इस अलग देखने का नाम दर्शन है।
जी ये ध्यान रखो। क्या? हाँ, अलग देखने का नाम दर्शन है, किसी हाँ। और विषय का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ स्वरूप का ज्ञान है इस समय। हाँ, मतलब ये है कि 3 शरीरों में भगवान विराजमान है कि नहीं। जी जी अब क्या है कि अलग नहीं देखते हैं कि नहीं, मिला हुआ देखते हैं। मिला हुआ देखते हैं। जी हाँ, तो मिला हुआ देखना, विश्वास करना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन है। जी और अलग देखना, वो समय दर्शन है। बस उसका नाम दर्शन है, अलग देखना जी जी कि नहीं। अब अलग देखने के लिए ज्ञान किया जाता है। क्या? ज्ञान किया जाता है। हाँ, अलग अलग, मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, ऐसा विश्वास एकदम नहीं आ जाता। जी जी क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, ऐसा विश्वास एकदम से नहीं आता। हाँ, एकदम नहीं आता। जी ठीक है। हमारी समझ में हाँ जी आई। अलग देखने का नाम दर्शन है। हम्म हम्म अपने को 3 शरीरों से अलग देखना। भैया जी, जैसे ऐसे भी है, जैसे नींबू के गिलास में शिकंजी बनी हुई रखी हुई है, तो देखने से कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसे चखोगे नहीं, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि इसमें क्या ज्यादा है, क्या कम है, या किसका टेस्ट है। तो ऐसे ही जब तक हम खुद से जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो स्वाद नहीं आएगा। तो तब तक अलग अलग की प्रतीति आएगी नहीं। नहीं आएगी। हाँ, हम अलग है ऐसा विश्वास आएगा ही नहीं। जी तो विश्वास होता है जानने पर। जी, जब तक जानेंगे नहीं, स्वरूप को देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो प्रतीति आएगी नहीं, वो श्रद्धांत हाँ, नहीं तो होगा। उस अनुभव में आप क्या करोगे? उस अनुभव में आप अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे, श्रद्धान करेंगे। अलग अलग उसका, उसमें अनुभव में आप करोगे, अलग जानोगे। अलग जानेंगे, अलग देखेंगे, 3 शरीरों ये से। दिमाग में रखो, अलग देखना, अलग जानना, जी मिले हुए में से अलग जानना, जी जी बस इतने से ही सब काम हो जाएगा। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, मिले हुए में से अपने को अलग जानना। हाँ, अलग जब जान। हाँ, जब उसको अलग जानेंगे और अलग ऐसा जानते रहेंगे, तो फिर वो प्रतिपक्षी कर्म हट जाएगा। हाँ, जब आप अलग जानोगे अपने को, हाँ इन शरीरों से अलग जानोगे, हाँ तो अलग जानोगे तो जानने वाला जानने में आ जाएगा कि नहीं? आएगा आएगा। तो अलग आएगा कि मिला हुआ आएगा? नहीं, अलग आएगा। अलग अलग है, कैसे अलग आएगा? आएगा, क्योंकि अलग है वो, अलग हाँ, है। क्योंकि अलग है जी कि नहीं, भले ही हमें नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ हाँ लेकिन भगवान की वाणी से देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। हमें जी तो दिख नहीं रहा है, जी, नहीं दिख रहा। हम तो मिला हुआ देख रहे हैं। क्या? जी, हम तो इस शरीर हम तो को। मिला हुआ अनुभव कर रहे हैं हम्म कि नहीं। हाँ अब भगवान ने कहा अगर जी मिला हुआ जानोगे तो ये मिथ्या दर्शन है कि नहीं, हाँ मिथ्या ज्ञान हाँ है। हाँ जी, और मिले हुए का आचरण करोगे तो मिथ्या चारित्र है मिथ्या चारित्र। जी कि नहीं। और अलग जी जानोगे तो सम्यक ज्ञान है, हाँ अर्थात ज्ञान है कि जी नहीं। जी तो अब अलग जानने का काम करना है। हाँ जी क्या? जी, तो अब अलग जानने का काम करना है। हाँ कि नहीं। हम्म, किस 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 से अलग? इन 3 शरीरों से अलग, हाँ, 3 जिनको अपना शरीरों से मान अलग रखा, कि नहीं। जिनको अपना मान रखा था। हाँ, इनमें अपने पने का भाव हो रहा था, हम्म, अपने पने का जानना हो रहा था इनमें कि नहीं। जी जी अपने पने की पहचान हो रही थी, तो इन्हीं इन्हीं से अलग जानना है। हाँ राग से अलग जानना है, जी पुण्य पाप से अलग जानना, जी सुख दुख से अलग जानना, जी और इंद्रिय के व्यापार से 10 प्राणों से अलग जानना। हाँ जी जी तो अलग जानोगे तो अलग पने का विश्वास होगा, जी होगा। दर्शन होगा। क्या? जी अलग अलग देखने का नाम क्या है? दर्शन जी कि नहीं। भिन्न भिन्न पने की प्रतीति, जी भिन्न पने का विश्वास जी कि नहीं। जी अभी अभी विश्वास कैसा है? भिन्न पने का आता है कि एक पने का आता है? एक पने का आता है। एक पने का वो होना क्या चाहिए? भिन्न पने का, अलग का, भिन्न पने की प्रतीति होना चाहिए। तो भिन्न पने की प्रतीति श्रद्धान, उसका नाम दर्शन है। हाँ जी, लेकिन ये एकदम नहीं हो पाएगा। नहीं, ज्ञान करने से होगा। हाँ, जब जानोगे तब होगा। जी
कि नहीं? जी तो फिर उन्हीं से भिन्न जानना तीन शरीरों हाँ से, हाँ जी क्या? जी उन्हीं अब तीन ये दर्शन शरीरों का काम कैसे होगा? जो तीन शरीर हैं उनसे भिन्न जानना। हाँ, मतलब भिन्न प्रतीति का नाम दर्शन है, हाँ जी कि नहीं? शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, जी यानी शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है, कि हाँ नहीं, उसकी भिन्न पने की प्रतीति जी किससे भिन्न? के तीन शरीरों से, ठीक ठीक है ना? हाँ जी इसका नाम क्या है? शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। हाँ हाँ, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। जी तो ये शुद्ध स्वरूप का अवलोकन किस सूत्र का खुलासा है? दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्ध अरे दर्शन का, दर्शन का ठीक वो है। तो पूरा सूत्र है। अब उसमें अच्छा। दर्शन का खुलासा क्या है? दर्शन का खुलासा है शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। जी अब शुद्ध स्वरूप का अवलोकन का मतलब क्या है? शुद्ध स्वरूप कौन है? तीन शरीरों से भिन्न जो शुद्ध चेतन है, मैं हूँ, उसका अवलोकन करना, उसका उसका ज्ञान अवलोकन माने उसका श्रद्धान, श्रद्धान करना कि ऐसे ही है। विश्वास, जी ठीक है ना? जी अब विश्वास एकदम आएगा नहीं। नहीं जी क्या कह रहे राजेंद्र कुमार जी? बिल्कुल भाई साहब, सही है, एकदम कैसे आएगा? एकदम क्या धीरे-धीरे आएगा? तो जैसे हम आपसे कहें भाई साहब ऐसा करो, हम पे विश्वास कर लो, कि नहीं? और हमें इतना धन दे दो, तो आप दे दोगे क्या? नहीं देते भाई साहब, एक आध बार मिलेंगे, बात हाँ। समझेंगे तब। हाँ, तो विश्वास कैसे होता है? जानने पर, कि नहीं? तो ऐसे अपने अपने शुद्ध स्वरूप का विश्वास एकदम नहीं आता। उस विश्वास को करने के लिए, विश्वास हो जाए इसके लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। हाँ, तो आप जानोगे तो विश्वास हो जाएगा। क्या कह रहे पदम भाई साहब? आप जानेंगे तो विश्वास हो जाएगा। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एक बार विश्वास हो जाए, कि नहीं? एक बार अपना विश्वास आ जाए, कि नहीं? तो एक बार का विश्वास ऐसा आ जाएगा कि हमेशा बना रहेगा। लेकिन वो काम तो करो। सही बात है, काय का काम करें? जिससे विश्वास हो जाए। तो क्या करें? विश्वास हो जाए उसके लिए क्या करें? लक्षणों से जाने भाई साहब, अलग अलग। हैं? शरीर के लक्षण से और अपने लक्षण से जाना तो विश्वास हो जाएगा। हाँ, तो विश्वास होता है जानने पर। क्या? शुद्ध स्वरूप के अवलोकन का नाम क्या है? दर्शन है, नहीं? सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन ऐसे तो हो नहीं जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं? जी करना पड़ता है। क्या कह रहे स्वाति? जी अंकल जी। कैसे हो जाएगा विश्वास? अनुभव करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा स्वरूप का। फिर आपने उल्टी बात करी। वो तो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है, कि नहीं? जी लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो विश्वास हो जाए कि हाँ हम तीन शरीर से अलग हैं। तीन शरीरों से भिन्न देखना पड़ेगा पहले। देखना माने मतलब दर्शन करना पड़ेगा, प्रतीति करनी पड़ेगी, श्रद्धान करना पड़ेगा स्वरूप का। फिर आप पीछे लौट गए। वो तो करना ही है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? तीन शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को देखना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। फिर आपने वही बात कही, अरे जानने को आगे करो, जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा जी। हाँ, वही बात रिपीट कर रहे हो बार बार। पहले जानना पड़ेगा। हाँ, जानने से होगा। जी वो तो दर्शन का अर्थ हो गया शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। अवलोकन माने प्रतीति, विश्वास। तो विश्वास एकदम तो आ नहीं जाएगा। नहीं, पहले जानना पड़ेगा।
हाँ, तो अब उसको आगे अब अपने विचार को आगे बढ़ाओ कि जानने से होगा। जी, जानने से होगा। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार विश्वास हो जाए, कि नहीं, अरे विश्वास एक बार का ऐसा विश्वास हो जाएगा कि अनंत काल तक नहीं मिटे। जी। लेकिन वो काम तो करो जिससे ये विश्वास बने। हाँ, तो वो क्या है? वो हैं? जानना मतलब तत्व निर्णय। हाँ, जानना, जानो, जानने से होगा ये काम। जी। क्या? जानने से होगा। हाँ, जैसे कोई उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जैसे कोई ऐसा विचार करे कि धन आ जाए, कि नहीं, जी। धन आ जाए, तो धन आ जाए तो ऐसा केवल विचार करने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, व्यापार? जी। तो व्यापार करोगे तो आ जाएगा, ये तो दृष्टांत है केवल। हाँ जी। तो ऐसे ही हमारा एक विचार है कि हमें कैसे भी करके सम्यक दर्शन हो जाए, कि नहीं, जी। एक बार अपने आत्मा का हमें विश्वास हो जाए, तब हम इसी विचार को करते रहे तो क्या हो जाएगा विश्वास? नहीं होगा, पहले जानना पड़ेगा। हाँ, जानने से होगा। जी। नहीं, यही समझ में? हाँ, पहले जानना पड़ेगा। पहले हाँ। 3 शरीरों को जानना पड़ेगा कौन है, फिर हाँ। 3 शरीर से भिन्न अपने को जानना पड़ेगा। हाँ, हाँ, क्या? तो जानने से होगा, तो क्या जानने से होगा? कि शुद्ध स्वरूप को जानने से होगा, कि नहीं? जी। तो शुद्ध स्वरूप कौन है? जानने से होगा। शुद्ध स्वरूप कौन है? मैं हूँ। मैं जीव हूँ, है। जीव, जी। कि नहीं? अब जो शुद्ध स्वरूप है जीव द्रव्य, वो कहाँ है? वो ये 3 शरीर में बैठा हुआ है। 3 शरीर में विराजमान है। जी। तो 3 शरीर से अलग जानना, क्या? 3 शरीर से अलग जानना। हाँ, अलग जानोगे तो विश्वास हो जाएगा, क्योंकि विश्वास हमेशा जानने से होता है। क्या? विश्वास हमेशा जानने से होता है। हाँ, जैसा आप जानोगे वैसा विश्वास होगा। जी। जैसे अभी आप जानो शरीर में हो, है नहीं, जी। तो विश्वास भी हो रहा है ऐसा ही। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था ही विश्वास। हाँ, विश्वास ही नाम मेरा है, शरीर मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि विश्वास जानने से आ रहा है। क्या? विश्वास जानने से आ रहा है। हाँ, जानने के साथ साथ हो रहा है। जानना और विश्वास करना किसके गुण है? जानना और विश्वास करना जीव का। जीव के ही है, कि नहीं? अब आप जीव थोड़ा बुद्धि को पैनी करके देखो कि आप जैसा जानोगे वैसा विश्वास हो रहा है। क्या? जी, जैसा जानोगे, अगर ये जानोगे स्वाति मैं हूँ तो ऐसा विश्वास हो तो जाएगा। ऐसा विश्वास हो रहा है। जी। अब ये स्वाति नाम बता रहा है मैं जीव हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो विश्वास किसके साथ होता हुआ हो रहा है? शरीर के साथ होते हुए हो रहा है, 3 शरीर के साथ अरे, ज्ञान के साथ। जानने के साथ। जानने के साथ। जानने के साथ। हाँ, हाँ, विश्वास किसके साथ लगा हुआ चल रहा है? जानने के साथ। जैसा हाँ, जानोगे जानने के वैसा साथ। विश्वास होगा। हाँ, जी। जैसा जानोगे वैसा विश्वास आएगा, जी। जी। कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जैसा जानेंगे वैसा ही विश्वास आएगा। हाँ, वैसे विश्वास आएगा। जी। जी, आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति। तो आपको कब से पता है कि हमारा नाम स्वाति है? जब से जाना है कि तो इसका मतलब सुना है। जिस दिन नाम रखा गया था उसी दिन से पता है? हाँ, धीरे धीरे जब स्मृति में आया कि हाँ स्वाति स्वाति कोई बुलाता है तो हाँ, श्रद्धा तो हो इसका गया। मतलब, हाँ, तो इसका मतलब है कि जिस दिन रखा था उस दिन तो पता नहीं था, नहीं। लेकिन बार बार इसी नाम का उच्चारण हुआ, कि नहीं? जी। जी। बार बार इसी नाम का उच्चारण हुआ, आपको संबोधन कर करके, कि नहीं, आपकी तरफ हाँ। देख देख कर, कि नहीं, हाँ, तो आपको जानना हो गया कि ये हमारा जानना नाम है। हो गया कि ये मेरा नाम है। अब विश्वास जम गया, जी। कि नहीं? हाँ, अब विश्वास जम गया, जैसे ही कोई नाम देगा तुरंत बोलेंगे। हाँ, जैसे कोई नाम लेगा तुरंत आपको विश्वास होता है, ये तो हमें बुलाया जा रहा है। जी। तो विश्वास कैसे हुआ? जानने से। हाँ, जानने से, कि नहीं? जी।
तो अब जैसे आपको क्रोध आया कि नहीं, जी तो क्रोध आया, अब किसी के सामने आया तो उसने कहा तुम्हें बहुत क्रोध आता है क्या, जी हाँ, तुम्हें बहुत क्रोध आता है। तो अब तुम्हारी तरफ देख के कहा गया कि तुम्हें बहुत क्रोध आता है, जी तो तुम्हें भी इस तरह का जानना हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ जानना। तो फिर ये शैतान हो गया, मुझे बहुत क्रोध आता है। हाँ, फिर हो गया विश्वास। जी जितने झूठे झूठे विश्वास बन रहे हैं ये सब जानने के साथ हो रहे हैं क्या, सारे जानने के साथ हो गया। ठीक है ना। अब इसे सबको सच्चा करना है क्या। जी सबको सच्चा करना है। हाँ, मतलब सच्चा विश्वास होना चाहिए अपना, कि नहीं। जी तो वो काम ही जानने से होगा। वो काम भी जानने से होगा। हाँ, सही बात है। क्योंकि विश्वास जो गुण है कि नहीं, जी विश्वास किसका गुण है। विश्वास किसका गुण है? जीव का गुण है। जीव का, कि नहीं। जी अब वो गुण ढका हुआ है क्या, जी ढका हुआ है। काय से ढका है। ये आवरण है ना, तीन शरीर। मुंह से हैं? ऐसा विश्वास गुण किसका है। श्रद्धा का। नहीं, श्रद्धा और विश्वास एक ही बात है, लेकिन है किसका, कौन सी तरफ का गुण है ये। जीव जीव का। का जीव का भाई साहब, जीव का, कि नहीं। तो ये सब जीवों में है कि नहीं श्रद्धा नाम का गुण। सब जीवों में क्या तो बात है? है। है, लेकिन जी काय से ढका हुआ है। मिथ्या दर्शन से। दर्शन मोह से। दर्शन मुंह से, कि नहीं। जी दर्शन मुंह से ढका है कि नहीं। जी जी और नहीं ढका होता तो नहीं ढका होता तो सम्यक दर्शन होता ही ना। हाँ, नहीं ढका होता तो तुम्हें समय दर्शन होता ही, जी कि नहीं, नहीं होता। होता होता ही। अपना अपना विश्वास होता कि नहीं। जी होता। तो अपने में अपना विश्वास होता कि शरीर में अपना विश्वास होता। नहीं, अपने में अपना विश्वास होता। तो अपने में अगर अपना नहीं है, शरीर में अपना हो रहा है क्या। जी शरीर में अपना हो रहा है। इसका मतलब है कि विश्वास गुण है वो ढका हुआ है, जी शरीर में अपना हो रहा है, ये मोह करा रहा है जी क्या। शरीर में अपने, अगर अपना। हाँ, अपने में अपना नहीं हो रहा, शरीर में अपना हो रहा है क्या। हाँ हाँ, शरीर में अपनापन हो रहा है, ये सिद्धांत करा रहे, ये मोह काम करा रहे। हाँ, अपने में अपना नहीं हो रहा। अगर अगर अपना श्रद्धान गुण प्रकट होता कि नहीं, तो अपने में अपना होता। जी अपने में अपना होता। लेकिन हो रहा है शरीर में अपना। जी तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा मोह के कारण हो रहा है। वो के कारण जी कि जीव का सहज स्वभाव है ऐसा कि दूसरे में अपना विश्वास करे। नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है ऐसा, ये तो मोह के कारण हो रहा है। ठीक है कि नहीं। तो इसका ये गुण ढका हुआ है। जी अब ये गुण प्रकट हो जाए कि नहीं। जी गुण प्रकट हो जाए हमारा। हाँ, यानी अपने में अपना विश्वास हो जाए, जी तो इसका नाम क्या हुआ। उसका नाम होगा सम्यक दर्शन। श्रद्धा सम्यक दर्शन, कि नहीं। जी अब सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष मार्ग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन रहेगा, भव बनेंगे। तो मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। नहीं। क्या करे पदम भाई साहब। हाँ, फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। हाँ, अगर मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा तो मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। जी, मतलब सुखी होने की संभावना रहेगी नहीं, फिर कहाँ से रहेगी जब मोक्ष मार्ग ही बनेगा तो। हाँ, जब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो सुख वाली वस्तु आपने देखी नहीं, जानी नहीं, तो कहाँ से होगा सुख। नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब होना क्या चाहिए, सम्यक दर्शन। जी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा।
उसके लिए जानना पड़ेगा मैं 3 शरीर से भिन्न हूँ अपने को। हाँ, उसके लिए जानना पड़ेगा। क्या ये काम जानने से होगा? ये तो समझ लिया कि हमारा श्रद्धान गुण है जो स्व का स्वरूप श्रद्धान करना, पर का पर रूप करना, कि नहीं? जी प्रतीति, विश्वास, उसका नाम दर्शन है, सम्यक दर्शन। जी जो किसका गुण है? ये जीव का है, मेरा है, मेरा जीव मेरा। नहीं? और ये गुण जब प्रकट होता है तब 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 जीव सुखी होता है। क्या जब पकड़ होता है तब जीव सुखी होता है। हाँ, मतलब सुख का मार्ग खुलता है। सम्यक दर्शन से क्या होता है? सुख का मार्ग खुलता है। हाँ, सुख का मार्ग खुल जाता है, कि नहीं? फिर वो जीव सुखी, परमानेंट सुखी हो जाएगा। जी अगर ये सुख, ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नहीं, फिर क्या होगा? नहीं तो नहीं हो पाएगा, कि नहीं? तो अब इसके लिए क्या करना है कि जानना है। क्या जी ये काम कैसे होगा? जानने से। जानने से, कि नहीं? तो अब जानने की जो ताकत है वो खुली हुई है। क्या जानने की जो ताकत है वो खुली हुई है। वो खुली हुई है। जो 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 दर्शन, जो सम्यक्त गुण है वो तो ढका हुआ है पूरा। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, सम्यक गण तो ढका हुआ है पूरा। हाँ, पूरा ढका हुआ है, वो तो बिल्कुल बंद है। हाँ, लेकिन जो जानने के हैं वो क्षम रूप से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो जानने की ताकत है वो खुली हुई है। जी, ये क्षयोपम ज्ञान से ही तो जान सकते हैं भैया जी। कोई ज्ञान हो। सुनो, आप तो सुनो, जानना तो आपको हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। विश्वास भले ही उल्टा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना हो रहा है, तो जो अभी आपको जानना हो रहा है इसी से वो गुण खुल जाएगा। श्रद्धा गुण। हाँ, क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। पोजीशन देखो, अपनी पोजीशन क्या है? पोजीशन भाई साहब मिथ्या धर्म के साथ चल रहे इस समय 3 साल के बाद। हाँ, मतलब दर्शन होगा उधर चल रहा है, कि नहीं? जी जी। विश्वास, अपना विश्वास नहीं हो रहा है। अपना विश्वास शरीर में हो रहा है, क्या नहीं? हाँ हाँ, वर्तमान स्थिति में अपना विश्वास शरीर में हो रहा है, इस कारण से तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हाँ, और होना चाहिए अपने में अपना विश्वास। जी, उसका नाम दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, जी। कि नहीं? तो विश्वास हो ही नहीं रहा। हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, जी। कि नहीं? अब उल्टा क्यों हो रहा है कि दर्शन हो गए वजह से। हाँ, और जब तक ये सीधा नहीं होगा तब तक सुखी होने की बात बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, क्या कितने ब्रेक चाहे, बने तब हाँ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे संसार की जो दौलत है वो तुम्हें मिल जाए, कि नहीं? वो सब छाने के भाई साहब। हाँ, तो भी नहीं हो पाओगे। और चाहे देव बन जाओ, चाहे कुछ हो जाए, कि नहीं? सुखी आप नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाएंगे भाई। चाहे आप मुनि बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे। क्या सही बात है, चाहे मुनि बन जाए तब भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, चाहे आप 11 अंग 9 पूर्व के पाठी बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे। जी मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं सुखी होने की, जी। काहे के बिना? सम्यक दर्शन के बिना, श्रद्धा के सम्यक दर्शन के बिना, नहीं? और बुद्ध दर्शन गुण है वो मिथ्यात्व कर्म के उधर ढका हुआ है, बिल्कुल बंद है। हाँ कितने का खुला है भाई साहब, बंद है। प्रयास करते खोलने के, लेकिन बंद है अभी तो। हाँ, मतलब यह है कि 2-4% खुला हुआ है कि 100% ढका हुआ है? 100% ढका हुआ है अभी तो। 2-4% तो जिस समय अभ्यास करते हैं ना उस समय ऐसा लगता है कुछ है, अदरवाइज ढका हुआ है। हाँ, वो तो लगता है, कि नहीं? लेकिन वो फिर वैसा ही है, कि नहीं?
हाँ क्योंकि वो तो विचार जब सम्यक होते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है कि नहीं। जी लेकिन वो तो वायरस अभी निकला ही नहीं है वहां में से, कार्बन शरीर में से, जी भाई साहब। कि नहीं। हाँ वो तो पूरा वायरस निकल जाए तब तब है। सही बात है। और विचारों की श्रृंखला से तो निकलेगा भाई साहब, और कैसे निकलेगा, हम तो विचार ही कर विचारों सकते हैं। श्रृंखला निकलेगा सही है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि ये ढका हुआ है। हाँ ये बात तो सही है, अगर ढका नहीं होता फिर यहाँ पे होते ही नहीं ना, इस वर्तमान स्थिति में होते ही नहीं। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि इसको कैसे कैसे खोला जाएगा, कि नहीं। हम्म, ये कैसे कैसे मिटाए ये मिथ्यात्व का उदय, कि नहीं। कैसे? जी। और सम्यक गुण कैसे प्रकट हो, हम्म, तो उसका उपाय जानने से होगा। जी, ये काम कैसे होगा, जानने से। जानने से। अब जानने की जो ताकत है वो खुली हुई है, हाँ ये बिल्कुल ढकी नहीं है। जी, जानना बड़ा खुला हुआ है, सही है। हाँ, क्योंकि क्योंकि छह उपशम है, कि नहीं। हाँ है। तो छह उपशम से शक्ति होती है क्या। हाँ जी। छह उपशम से आत्मा को शक्ति होती है जानने की। हम्म, क्या करे सालू जी। हाँ जी जी। छह उपशम से क्या होता है। शक्ति होती है आत्मा को जानने की। हाँ, छह उपशम से आत्मा को शक्ति हो जाती है जानने की। जी जी। भले ही वो को ढका रहे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ लेकिन शक्ति तो हुई, हाँ, शक्ति तो हुई पर हुई। वहाँ से कि नहीं। अब शक्ति हुई तो शक्ति में क्या हुआ कि शक्ति में हुआ विचार करने की शक्ति मिली। क्या काय की शक्ति हुई, विचार करने की शक्ति हुई। हाँ, विचार करने की, उपदेश को लेने की शक्ति हुई। हाँ जी। उपदेश में जो बात आए उसको निर्णय करने की शक्ति हुई, हुई कि नहीं हुई। हुई हुई कि नहीं। अब इधर भगवान का उपदेश मिल गया, हाँ जी अब उस पर निर्णय होने लगा। जी उसमें जो भगवान की वाणी में आया कि ये है विश्व छह द्रव्यमयी है, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी। तो अब छह द्रव्यों को जानने की शक्ति हुई कि वे छह द्रव्य हैं, उनके नाम क्या है, लक्षण क्या है। ये नहीं हुई शक्ति, हुई 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 जी। कि नहीं। अब उन छह द्रव्यों में एक द्रव्य आप हो। हाँ जी। क्या। हाँ, उन छह द्रव्यों में ही एक द्रव्य हम पता हाँ। चले कि हम हैं। हम तो गिनती अपनी कहाँ कर रहे थे, शरीर में, मतलब हाँ? मिली हुई इसमें। हाँ भाई, जैसे आप जैसे आपकी मतलब आप कौन से देश में रह रहे हो। भारत में। भारत में। तो भारत के किस प्रांत में रह रहे हो। दिल्ली में। दिल्ली में। तो आप अपनी गिनती कहाँ करोगे, दिल्ली में, दिल्ली में कर रहे थे, कि नहीं। हाँ। कौन से प्रांत में दिल्ली गिनती मानोगे अपनी। दिल्ली में कि हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, दिल्ली वाले हैं, कि नहीं। तो आपने गिनती दिल्ली में मान रहे हो, कि नहीं। ठीक ठीक। और जबकि आपकी गिनती भगवान ने कहाँ बताई है, किस में है, जीव में, हैं? छह द्रव्यों में। हाँ, छह द्रव्यों में, कि नहीं। द्रव्यों में आप तो अपनी गिनती मान रहे हो दिल्ली की जनसंख्या में। हाँ। और भगवान कह रहे हैं तुम्हारी गिनती है छह द्रव्यों में। भगवान ने तो शुरुआत वहीं से करी कि तुम तो द्रव्य हो। हाँ, ठीक बात है भाई। तब आपको दिमाग घुमा क्या नहीं। बिल्कुल घूमा। आगे हम तो अपनी गिनती दिल्ली में मान रहे थे, हमारी गिनती तो छह द्रव्यों में है। हाँ हाँ। तब दिमाग क्योंकि छह द्रव्य कैसे है, अनादि अनंत। अनादि अनंत है। छह द्रव्य अस्थायी है कि स्थायी है। स्थायी है, अनादि स्थायी है। अनंत है। तो आप तो स्थायी निकले। हाँ जी, और हमें तो हर समय डर लग रहा था मरने जीने का। हाँ जी। तो आपने कहा अगर ऐसा है तो फिर हमारा स्वरूप पता चलना चाहिए हमें। हाँ, जब हमें इतनी बड़ी बात पता चली, अब हमारा दिमाग घूमा तो अब हमें इच्छा हुई कि हमारा स्वरूप हमें पता चलना चाहिए। हाँ, कैसे हमें अपने बारे में पूरी जानकारी मिलना चाहिए, ठीक जी, कि नहीं। जी। तो अब वो छह द्रव्यों में आप कौन से द्रव्य पाए गए, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अब आपने देखा कि जीव द्रव्य कहाँ है, वो कहाँ मिलता है। हाँ, वो दो जगह मिल रहा है, या तो सिद्ध भगवानों में
मतलब हाँ। मुक्त में या फिर हाँ। सारे संसारियों में मिल रहा है? हाँ। एक इंद्री में, दो इंद्री में? अब भगवान की वाणी में आया कि जीव की दो तरह के हैं, जी एक तो संसारी, एक मुक्त, जी। अब मुक्त को हम देख नहीं पा रहे। कि नहीं? अब मुक्त जीव कहाँ है? कि वे सिद्धालय में। जी। सिद्धालय कहाँ है? कि लोक के अग्रभाग लोक के पर। अग्रभाग में। हाँ जी। तो वो तो नक्शा बना हुआ है, कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। तो वो बता दिया कि यहाँ है सिद्धालय। ठीक, वो भी हमें पता चला भगवान के ज्ञान से। अब जो 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 संसारी हैं वे कहाँ हैं? हाँ, वो तो आपकी गिनती काय में आई? मुक्त जीव में आई कि संसारी में? संसारी में आई। तो संसारी जीव कहाँ है? हाँ, संसारी जीव 8 कर्मों के साथ हैं, लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, 5 इंद्री, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में मिल रहे हैं। हाँ, कि नहीं? तो भगवान की वाणी से पता चला कि संसारी जीव सब शरीरों में है। सब शरीरों में है, सब शरीरों में है जी, कि नहीं? तो अब आपको अपने बारे में पता चल गया कि हम मुक्त जीव में आए हैं कि संसारी में? संसारी में आए हैं। संसारी। अब संसारी जीव भगवान की वाणी में आया कि शरीरों में मिलते हैं, ठीक है, कि नहीं? अब शरीरों के भेद एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक है। हाँ जी। तो फिर आप किस में हो, किस भेद में हो? हम 5 इंद्री में मिले। 5 इंद्रिय। अब 5 इंद्रिय के भेद हैं 4 गति में। हाँ जी। मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक। तो हम मनुष्य गति में मिले। तो मनुष्य में मिले। अब मनुष्य के भेद कितने हैं? 3 है, वो भी 3 है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। तो अब हम स्त्री में मिले। तो देखो यहाँ मिले जी। तो इतने सब जानने की शक्ति हुई कि नहीं आपको? हुई, शक्ति हुई। ये हाँ जी, ये अब आप अब उस जगह पे आ गए जहाँ से आपको अपने को जानोगे क्या? जी। अब हमें पूरी सही लोकेशन मिल गई कि अब हम यहाँ से अपने आप को जान सकते हैं, जो जीव द्रव्य भगवान ने बताया था। हाँ, नहीं? अब आपने जैसे जानने का काम किया तो सबसे पहले क्या जानने में आया? ये शरीर ही जानने में आया, आत्मा जानने में नहीं आया। अभी नहीं आया अभी, नहीं, लेकिन लोकेशन तो मिल गई कि यहाँ है। हाँ, भगवान के से लोकेशन मिल गई जी। क्या कह रहे राजेंद्र कुमार जी? पता लग गया कि शरीर में हूं मैं, इस शरीर में मनुष्य। हाँ, अब हम फिर भगवान से सहायता ली कि नहीं? कि हम देखना, हमें हमारा जानना होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम जब जानने का काम कर रहे हैं तो हमें शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल भाई। तब फिर भगवान ने बताया कि तुम्हारा लक्षण चेतन है, तुम लक्षण से जानो। क्या जी, क्या बताया? चेतन से जानो। चेतन जीव का लक्षण चेतन है, तो हमारा लक्षण चेतन हो। हाँ, भले ही आप शरीर में मिले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन शरीर है वो अचेतन है कि नहीं? और जीव चेतन है। जीव चेतन है। तो आप अपने को देखो तो किस लक्षण से देखो? चेतन लक्षण से देखो। चेतन लक्षण से। इतना तो मदद मिली कि नहीं? बिल्कुल भाई। अब हमने देखा तो फिर चेतन का फिर रूप क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। तो फिर भगवान ने बताया कि जो चेतन है वो परिणमित होता हुआ ज्ञान रूप से प्रकट है। क्या? किससे प्रकट है? ज्ञान रूप से प्रकट, परिणमन होता हुआ सहज ज्ञान। क्या कह रहे स्वाति जी? सहज ज्ञान रूप से परिणमन होता हुआ। चेतन कैसे प्रकट है? सहज ज्ञान रूप से। ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जी, हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से। क्या कह रहे स्वाति जी? कहाँ से प्रकट हो रहा है ज्ञान? इंद्रियों से। इंद्रियों से। तो इंद्रियों में ज्ञान है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है? इंद्रियों में क्या ऐसे नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो पुद्गल का लक्षण पाया जा रहा है कि नहीं? जी जी। तो पुद्गल के लक्षण वाली जो चीज होती है उसमें जानना तो होता नहीं है। नहीं होता। तो उसमें क्या हो रहा है? उस इंद्री में जानना नहीं हो रहा, उसके अलावा कुछ और हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर रही है। हाँ,
कि जानना नहीं हो रहा है कि नहीं, हाँ। जानना नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। जी, चक्षु इंद्री वर्ण को ग्रहण कर रही है, हाँ, और कर्णेंद्री शब्द को ग्रहण कर रही है। तो आवाज आ रही कि नहीं आपको? जी आ रही है। आ रही है, तो ये कौन सुन रहा है? नहीं, कर्ण इंद्री में शब्द आ रहे हैं तो कर्ण इंद्री सुन रही है। हाँ, कि ये सुनने का काम हो रहा है, ये कर्णेंद्री का विषय है शब्द, कि नहीं? जी और भगवान ने बताया कि जब इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल 100% यहीं पे हो क्या? यहीं पर ही है जी, यहाँ पर ही है हाँ, अगर आप नहीं होगे तो ये कान काम नहीं करेंगे, जी। शब्द का सुनना तुरंत बंद हो जाएगा जी कि 1 आध मिनट बाद होगा। नहीं नहीं, तुरंत। हाँ, जैसे ही शरीर में से जीव गया, सब इंद्रियों का काम बंद, जी, और रहेगा तो काम चालू। काम चालू रहेगा। तो जब काम चालू है, इससे सिद्ध हो रहा है कि हम यहाँ हैं। जी, इससे बिल्कुल सिद्ध है कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, किस रूप से? जीव रूप से। अजीब रूप से, जी कि नहीं? ये हो गया। जी अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, भगवान ने बताया है, कि नहीं? जी अब हमने देखा क्या कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, उस विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। जी, ज्ञान पूरा हो रहा है। तो किसे हो रहा है? मुझे हो मेरे रहा को है। जीव में हो रहा, मैं जीव हूँ ज्ञान से। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हो? ये पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें निकल के आया मैं सुचेतन हूँ, कि नहीं? जी जी, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या किया? जानना जानना हुआ सिर्फ। जाना हाँ, केवल। ज्ञान हुआ। हाँ, आपने केवल जाना है, कि नहीं? जी विचार हुआ है, वो मन में हुआ है, कि नहीं? जी निर्णय हुआ है, वो भी मन का काम है। जी, आत्मा का काम निर्णय लेना नहीं है, नहीं, तो किसका है? बुद्धि का। बुद्धि का है, कि नहीं? जी, अब उपदेश लिया है, वो किसने लिया है? वो कर्णेंद्री में लिया है, शब्द शब्द आए हैं उसमें। तो शब्द फिर आए, कर्णेंद्री पे आए, फिर कहाँ गए? शब्द शब्द में बने शब्द। अब समय तो बने, लेकिन फिर भी कहाँ गए? उन पे आगे का काम जानना, किसने किया? जीव ने मन इंद्रिय ने निर्णय लिया और जीव ने हाँ, जाना। ये शब्द किन के लिए आए थे, क्या थे, कैसे थे, इस सब का निर्णय कहाँ हुआ? बुद्धि में। बुद्धि में। और जाना किसने? जीव ने, यानी मैंने। तो आपने पूरी प्रक्रिया में क्या किया? निर्णय लिया कि जाना? जाना। और निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने। तो देखो, ये शक्ति हुई कि नहीं निर्णय लेने की? जी हुई। हुई, कि नहीं? और जैसे निर्णय लेने की शक्ति हुई, तो जानने की शक्ति प्रकट हो गई, और आपने जान लिया। जी जी, तब जानने की शक्ति प्रकट हो गई। हाँ, हो गई, जी, कि नहीं? अब जाने से विश्वास होगा। क्या? जानने से विश्वास होगा। हाँ, विश्वास हमेशा कैसे होता है? जानने से। जानने से। अब ऐसा जाना तब विश्वास हुआ कि मैं। हाँ, जब ऐसा जाना तब विश्वास हुआ। जी, अब बताओ, अब झूठा लग रहा है, शरीर से हम अलग है, ये झूठ है कि सच है? बिल्कुल सत्य। क्या % सच है? 100%। 100% पूरा ही हो गया विश्वास तक, कि नहीं? अब आप जैसा जैसा जानते जाओगे, इसी लाइन पे जाके, कि नहीं? जी हाँ, जैसे जैसे 3 शरीरों से अलग जानोगे, विश्वास बढ़ता चला जाएगा, पक्का हो जाएगा, कि नहीं? और वो शक्ति जो एक कर रही थी, वो हटती जाएगी। जी, क्या? जो शक्ति ये कर रही थी, शरीर को जानने में कर रही थी, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाँ, वो मिट जाएगी। जी, और जिस ही समय वो मिटी, उसी समय पक्का हो जाएगा, फिर नहीं मिटेगा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, बिल्कुल भैया। जब हमने ऐसा अलग जाना और ऐसा बार बार करेंगे, तो वो शक्ति जो हाँ, इसी बनने का हाँ, विश्वास नहीं। हाँ, इसी का नाम है तत्वाभ्यास। हाँ जी जी क्या? जी जी, यही तत्वाभ्यास है। इसी का नाम तत्वाभ्यास है। तत्व की जानकारी तो हो रही है, लेकिन अभी वो कर्म नहीं हटा, तो वो हाँ,
हाँ कर्म नहीं हटा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो रास्ता तो मिल गया जिससे मिल ये काम गया। होगा। हाँ, तो उसको हम बार बार करें, उसी का नाम पुरुषार्थ हो गया। हाँ, उसी का नाम उसी को- पुरुषार्थ है, उसी का नाम तत्व विचार है, उसी का नाम हाँ तत्व अभ्यास है जी, कि नहीं? बिल्कुल ठीक। और यही चल रहा है भैया। इससे होगा ये। हाँ, तब जानकारी के साथ विश्वास जो हुआ फिर वो पक्का हो जाएगा। हाँ, अब क्या है, क्योंकि कर्म हट जाएगा। हाँ, अब क्या है कि किसी के पास तो वो जो प्रतिपक्षी कर्म है उसकी जो परत है वो किसी के पास हल्की है। मोटी होती है, किसी के पास पतली होती है कि नहीं? हाँ जी, वो भी इसी अभ्यास से हो रही है। हाँ, वो जो परत है ना दर्शन वो की, जी, वो किसी के पास तो मोटी है, किसी के पास पतली है। हाँ, अभी हमारे पास पतली है क्योंकि हमें भगवान की बात समझ के अपना स्वरूप समझ में आ रहा है, तो हल्की हो रही है। ये काम आपने कब से किया है चालू? 8-9 साल हो गए भाई, 10 साल हो गए होंगे। 8-9 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वो परत जमी है क्या? हाँ, तो कितनी गाड़ी थी, कितनी मोटी तो कितनी गाड़ी, मतलब ये काम 8 साल से हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? और वो परत अभी भी असर कर रही है कर रही है कि नहीं? तो यहाँ पे ज्यादातर देखा जा रहा है तो मोटी परत वाले जीव हैं क्या? हाँ जी, हाँ, इस पंचम काल में मोटी परत वाले ही जीव आ रहे हैं। हाँ, मोटी परत वाले जीव ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, भाई जो काम आप कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको पूरी तौर पर होनी चाहिए कि नहीं? हाँ तो हमें ये भी समझ लिया जो परत है ये बहुत पतली नहीं है, मोटी है। नहीं, मोटी है भैया, क्योंकि भगवान तो कह रहे थे कि अधिक से अधिक 6 माह अनादि लगेंगे। काल से भाई साहब ये क्या? अनादि काल से बहुत मोटी है मतलब। हाँ कि नहीं? अब जो होते ना कम पतली वाले होते हैं वो तो एक जैसे मान लो बहुत से जीव हैं, समय दर्शन के आप देखो ना, आगम में जी, तमाम आगम प्रकार में हैं जाएंगे, कि नहीं? पुरुषों की कथाएं सुनते हैं। हाँ, उन्होंने देखो हाँ, एक कोई घटना घटी, उन्हें समय दर्शन हो गया। हाँ, संबोध ही हो जाता था। और हाँ। यहाँ पर इतना अभ्यास हो रहा है तो भी नहीं, तो गाड़ी है हमारी में जी, पर मोटी है जी। तो यहाँ हजारों बार मरघट पे होया है, आज तक कोई असर ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा जी। क्या करे गोलू भाई साहब? अनिल जी, जी भाई साहब, वही कहने वाला था मैं, खोल के विचार तो बहुत आता है ऐसी घटना देखते हैं तो यार। मतलब ये है कि आप मरघट पे गए कि नहीं? कई बार गए भाई साहब। 10-20-50 बार तो गए होंगे, हाँ भाई साहब, गए हैं भाई साहब। लेकिन जित समझ में नहीं आता कि जीव अलग है शरीर अलग है कि नहीं? नहीं, अब तो बहुत आता है, बहुत लग, जितने समय हमारे थे बार बार ये विचार आता है कि बाकी में सामने ये रिजल्ट होता हुआ दिखता है कि दोनों चीज कितनी अलग अलग है। हेलो, हाँ भैया का शायद नहीं हो गई है। तो इसका मतलब है वो परत मोटी है, जी भाई साहब। हाँ जी, कल लेकिन मेरे- उतनी मोटी भी नहीं है कि 70-60-70 साल हो जाए और असर भी नहीं आए। कल भाई साहब अभी चर्चा चल रही थी, विचार में बार बार यही चल रहा था कि ये जो विचार भी बिल्कुल विकल्प भी जैसे आया था ना, तो बात यही चल रहा था कि अभी तो विकल्प भी चल रहे हैं क्या लगातार। अब समझ में आ गया, परत बहुत मोटी है, हाँ, आसानी से मिल जाएगी। नहीं लेकिन आज जाएगी, लेकिन वो हमें लाइन तो मिल गई, कैसे 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 जाएगी? जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? मिल गई भैया, वो लाइन मिल गई हमें। हाँ, ऐसे बार-बार अभ्यास हाँ, करने वो से- कारण तो मिल गया जिससे ये कार्य होगा। हाँ जी, जी, शुद्ध स्वरूप के अवलोकन का नाम दर्शन है कि नहीं? लेकिन होगा कैसे ये? जानने से, जानने से। बस अब इसको आगे रखो, जानने को। हाँ, और जानने वाला कौन खुला हुआ है? वो खुला हुआ है जी। उससे शक्ति हुई है कि हाँ नहीं? जी, जी, जानने की शक्ति प्रकट है, हाँ, सम्यक तो गुण ढका हुआ है, कोई बात नहीं, हाँ जी, लेकिन वो जानने से खुल जाएगा। जी, और जानने का प्रकट है और जानने की शक्ति तो हुई है, जी, जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो अब क्या लिखा है? ज्ञान
ज्ञान अर्थात ज्ञान का शुद्ध मतलब स्वरूप। हाँ, हाँ, शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना कि हाँ नहीं। जी, जी अब ज्ञान तो प्रकट है कि नहीं है। है। हम्म, तो देखो, अब ज्ञान प्रकट कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से, इंद्रिय हाँ, मन से। कि नहीं। अब इंद्रिय अपने विषय को दिखा रही है दिखा रही है जी, कि नहीं। तो दिखा रही है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है। कर रही है। तो आपने जान लिया कि मैं जी हूँ। मैं जी हूँ। हाँ जी, तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्षपना हो गया। हाँ, मतलब जो शुद्ध स्वरूप है वहाँ उस तरफ ज्ञान का परिणमन हुआ क्या? हाँ जी, अभी तक तो इंद्रियां अपने विषयों में हाँ, ग्रहण अभी कर तक रही थी। इंद्रियां अपने विषय को व्यापार रूप हो रही थी और जानने वाला हाँ, ज्ञाता है, उसका भाव गे में लीन हो रहा था। गे में लीन हो रहा था। अब क्या? हाँ, जो जानने वाला ज्ञाता है वो गे में हाँ, लीन हो रहा था। वो गे में लीन हो रहा है, हाँ, इधर की तरफ आ ही नहीं रहा था। इधर की तरफ आ ही नहीं रहा अपनी तरफ। जी, जी। लेकिन अब इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जी हूँ। अब किधर आया? हाँ, अब शुद्ध स्वरूप की तरफ आ गया। अब इधर आया शुद्ध स्वरूप के जानने की तरफ, जी, कि नहीं। जी। हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हुआ सामान्य का आविर्भाव। क्या? इसमें क्या हुआ? जो सामान्य ज्ञान दर्शन रूप सामान्य से माने है। आत्मा, है नहीं। जी, सामान्य में, सामान्य माने क्या? आत्मा। जी, उसका आविर्भाव हुआ। हाँ, आत्मा की शकल क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान वाली वस्तु का आविर्भाव हुआ यहाँ, ऐसे जानने हाँ से। जी, हाँ जी, ठीक है। और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव हुआ। हाँ जी, क्या? जी, जी। जो ज्ञ में लीन हो रहा था, जो गे में लीन हो रहा था उसका तिरोभाव हुआ। तिरोभाव हुआ। और जो ज्ञान मात्र वस्तु है आत्मा, उसका क्या हुआ? आविर्भाव। आविर्भाव हुआ। जी, भाई ऐसा ऐसा जानने से हुआ क्या? क्या बहुत कुछ हुआ? हाँ जी, बहुत कुछ हुआ जो हाँ, अब क्या तक हुआ? जानने में आ नहीं रही थी। हाँ, कि जो सामान्य ज्ञान वाली मात्र वस्तु है उसका आविर्भाव हुआ। हाँ जी, वो प्रकट बनना, प्रत्यक्ष जानना, जी, कि नहीं। जी, और जो ज्ञाता था, जो ज्ञ में लीन था, कि नहीं। जिस जिस ज्ञान में ज्ञ चेत रहे थे और ज्ञाता का भाव यानी जानना उसमें लीन हो रहा था, कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, वहां ज्ञान और ज्ञ का भेद ही नहीं जाना जा रहा था। जी, अब भेद जाना गया। जाना गया। जी, तब क्या पता चला? मैं जीव हूँ, जी, यह जानने में आया, कि नहीं। जी, जी, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह जानने में आया। हाँ जी, और मैं शुद्ध चेतन हूँ, यह जानने में आया, ये भी जानने में। जी, कि नहीं। तो इसका नाम है शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान पाना। हाँ जी, जी। अब इससे वो गुण खुलेगा, विश्वास वाला, विश्वास वाला। जी, जो कि बिल्कुल बंद है, कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, क्योंकि जानने से विश्वास होता हुआ दिख रहा है। क्या? हाँ जी, हाँ जी। जैसा जान रहे हैं वैसा विश्वास होता है। हाँ, जैसा जानने में वैसा विश्वास हो रहा है। जी, पहले आप जीव अजीव को एक जान रहे हो तो एक पने का विश्वास हो रहा है। एक पन्ने का हो रहा है। तो अब अगर जब भिन्न हम जानोगे तो भिन्न पने का नहीं आएगा। भिन्न पन्ने का भी आएगा अगर जब भिन्न जानेंगे तो। जी, क्या कह रहे हैं? बोलो, किसी को पूछना है इसमें? स्वाति, जी अंकल जी, समझ आ गया पूरा। आ गया समझ में? जी, भिन्न देखेंगे तो भिन्न जानना होगा और एक हो हाँ। देखेंगे जानेंगे तो एक जानना होगा। हाँ, देखेंगे नहीं, जानेंगे। जानेंगे। जानने को आगे करो, जी, दिख तो सब जाएगा। क्या? दिख सब जाएगा, जानने को हाँ। आगे करेगी। हाँ, लेकिन जानोगे तो दिखेगा। जी, अगर शरीर को जानेंगे तो शरीर दिखेगा और शुद्ध स्वरूप को जानेंगे तो शुद्ध स्वरूप दिखेगा। अच्छा, तो ठीक है, इंद्रिय जब जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है तो शरीर ही दिखेगा, कोई बात नहीं, शरीर ही जानने में आएगा। जी, लेकिन शरीर जानने में आ रहा है तो ये शरीर के आकार हैं, वर्ण वगैरह हैं, कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं। जी, ये आवाज आ रही है, ये आवाज निकल रही कि नहीं? बिल्कुल निकल जी, निकल रही है। कहाँ से निकल रही? कौन बोल रहा है? भाषा जीव, निकल रही, मतलब भाषा भाषा की है, मगर जीव है वहां पे।
हैं क्या? वहां पे जहाँ से भाषा निकल रही वहाँ जीव है, मतलब तो ये भाषा काम कर तो रही जो है। बोल कौन रहा है? बोल तो भाषा वर्णा। हाँ, कि बोल भाषा वर्णा के पिंड है जो शरीर में है कि नहीं? जी तालू उठ के निमित्त से बस शब्द रूप हो रहे हैं। क्या आप बोल रहे हो? नहीं, नहीं बोल रहा। हाँ भाषा वर्णा निकल रही। हाँ, कि भाषा वर्णा तालू ओर से टकरा के शब्द रूप हो रही है। तालु ओर से टकरा के शब्द रूप होकर निकल रही हाँ, है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो यहाँ इस पिंड में जीव रूप से हैं कि नहीं? जी जी। तो जी बोल कौन रहा है? तालु ओर से हाँ, भाषा के हाँ, भाषा वर्णा के जो स्कंद हैं वे तालु ओर से टकरा के शब्द रूप हो रहे हैं। जी। और सुन कौन रहा है? कर्णेंद्री। तो वो भी शरीर में लगी है कि नहीं? जी जी। और बोलने वाला सिस्टम भी इसी पिंड में है और सुनने वाला सिस्टम भी इसी पिंड में है। जी। क्या? बोलने वाला भी इसी पिंड में है और सुनने वाला भी इसी शरीर में। और जानने वाला भी इसी शरीर में वो है। भी इसी में है। हाँ, वो भी इसी में है। तो सुनने वाला सुनना है, बोलने वाला बोल रहा है और जानने वाला जान रहा है। क्या? जी जी। जानने वाला जान रहा है। हाँ, तुम इसमें कौन हो, सुनने वाले के बोलने वाले? जानने वाले भाई। हाँ, तो देखो अलग अलग हो गए कि नहीं? जी। अब बोलने वाला कौन निकला? भाषा वर्णा। और सुनने वाला कौन निकला? कर्णेंद्री। तो ये दोनों जब ही काम कर रहे हैं जब आप जामे हो पिंड में। जी, जब मैं यहाँ हूँ। हाँ, अगर आप नहीं रहोगे इस पिंड में तो ना बोलने वाला बोलेगा ना सुनने वाला सुनेगा। जी। ऐसी व्याप्ति है। क्या? ऐसी व्याप्ति है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ऐसी व्याप्ति है। हाँ, इस पिंड में ऐसी व्याप्ति है कि अगर हम नहीं है क्या, हाँ जी, तो ना बोलने वाला बोल पाएगा कि नहीं? जी जी। और ना सुनने वाला सुन पाएगा। हाँ बिल्कुल। जबकि बोलने वाला अलग है, सुनने वाला अलग है और जानने हाँ, वाला अलग है। लेकिन ऐसी व्याप्ति है कि अगर हम नहीं है यहाँ कि नहीं, तो बोलने वाला बोल नहीं पाएगा, नहीं बोल पाएगा और सुनने वाला नहीं सुन पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। लेकिन दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ हो रहे हैं। बोलने वाला बोल रहा है कि नहीं? बोल रहा है। और सुनने वाला क्या कर रहा है? सुन भी रहा है। सुन रहा है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं? कि यहाँ पर जीव है, मैं हूँ। हाँ जी। अब ये किसने जाना? ये मैं नहीं जाना। तो देखो ये हुआ हाँ। स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना। जी जी क्या? जी, यही हुआ शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना। प्रत्यक्ष हो रहा है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, जानने वाला तुम्हारे ज्ञान की ताकत प्रकट हो रही है, वहीं से प्रत्यक्ष हो रहा है ये। जी जी। हाँ, ऐसे कोई टाल नहीं सकता। जी। क्या? ऐसे कोई खंडित नहीं कर सकता। हाँ जी। कि ये हो नहीं रहा नहीं हो और कोई जान नहीं रहा। क्या? ऐसे ही हो रहा है, इसी जहाँ इंद्रियों से ही हो रहा है। जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? इस बात को कोई खंडित कर सकता है यहाँ पे? नहीं कर सकता। हैं? इस बात को कोई खंडित नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी खंडित नहीं कर पाएगा इस बात को कि ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ और ऐसा जानना हो नहीं रहा है। तो सबको दिख रहा है। क्या क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, इस बात को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे उसने कभी भी कोई जैन भगवान की बात नहीं सुनी हो, लेकिन वो इतनी वार्ता सुन के खंडित नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ जी, ऐसा मतलब इस बात को कह ही नहीं ऐसा ही होता है, इसलिए खंडित कैसे हो? सत्य है वो। क्या? सही बात है, मतलब सत्य है, ऐसा स्वरूप है, इसलिए खंडित नहीं होता। हाँ, इसको कोई भी पूरे विश्व में कोई भी इसमें दोष उत्पन्न नहीं करा सकता कि ये सही नहीं है। क्या?
कोई दोष नहीं उत्पन्न करा सकता। हाँ, इसका उल्लंघन नहीं हो पाया क्योंकि भगवान का वचन है ये। जी क्या? जी, भगवान का वचन है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई नहीं है ऐसा जो इस वचन को खंडित कर दे कि ये सही नहीं है। जी तो ये क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना। हाँ जी, इस तरह से शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना हो गया। हाँ, अब जब इस अभ्यास को जब बढ़ाया जाता है तब वो गुण खुलता है विश्वास वाला। हाँ जी, सम्यक गुण तब खुल जाता है, दर्शन मोह हट जाता है। ठीक ना? जी तो जिसके ज्ञान और विश्वास प्रकट हो गए, सम्यक हो गए कि नहीं, जी तो आचरण कैसा होगा? तो वो भी सम्यक होगा। वही होगा, हाँ क्योंकि जानना, विश्वास करना और आचरण करना ये एक ही वस्तु के भाव है कि नहीं? ये जीव के ही गुण है। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, ये मेरे ही भाव हैं। हाँ, यही लिखा है, दर्शन ज्ञान चारित्र्य साध्य सिद्धि। जी जी दर्शन मतलब शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। हाँ जी अवलोकन होता है जानने से। जी जी ज्ञान मतलब शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जान बना। हाँ जी और चारित्र शुद्ध स्वरूप का आचरण। जी ऐसे कारण करने से क्या? हाँ जी जी, ऐसे ऐसे जानने से। जी हाँ, ऐसे कारण करने से माने बार बार ऐसा अभ्यास करने से। हाँ, करने से माने से जानने से, अनुभव करने से। हाँ, लिखा तो करने से है, करने माने अनुभव करना, जानना। अनुभव माने जानना जी कि नहीं? जी अब जिसके ज्ञान और श्रद्धा सम्यक हुए कि नहीं, वो आचरण में क्या करेगा? उसी शुद्ध स्वरूप को या मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसे ही जानेगा। हाँ, अगर भगवान के दर्शन करेगा तो किसके करेगा? भगवान के दर्शन करके भगवान नहीं, अगर मान लो जिसके ज्ञान और श्रद्धा प्रकट हो गए हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, अगर वो भगवान के दर्शन करेगा तो इस विश्व में किसे भगवान मानेगा? शुद्ध चेतन स्वरूप को। कुदेव को पूजेगा कि देव को? नहीं, देव को पूजेगा भैया। तो हो गया सम्यक आचरण। सम्यक आचरण होगा। जी जी तो अगर गुरु मानेगा तो किन्हें मानेगा? निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानेगा, मुनि हाँ, महाराज को। हाँ, जो अंतरंग बहिरंग परगट रहे शुद्धोपयोगी है उन्हें गुरु मानेगा। हो गया सम्यक आचरण। हाँ हाँ, अगर उपदेश लेगा तो किसका लेगा? जिन वाणी का ही देगा, भगवान का ही, केवली भगवान। हो गया जी, देव गुरु का श्रद्धान हो गया। हाँ, अब वह जो जिसके ज्ञान श्रद्धान सम्यक हुए हैं कि नहीं, तो वो अब ठहरने के लिए काम करेगा कि नहीं अपने स्वरूप में? करेगा है कि नहीं करेगा? ठहरने का ही काम करेगा। ठहरने करेगा जी, क्योंकि ठहरने से सुख हो रहा है। सुख हो रहा है। हाँ जी, और हर जीव को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख चाहिए। तो जो स्वरूप जिसे जाना है, जिसका विश्वास हुआ है, उसमें ठहरोगे तो होगा कि नहीं? होगा जी, होगा, क्योंकि जानते हुए उसका स्वाद आया। हाँ जी, ऐसा तब उस ठहरने के लिए काम करेगा क्या? जी जी जी, तो ठहरने के लिए क्या करेगा? हाँ, ठहरने के लिए बाहर में अपने को शुद्ध स्वरूप जान के उसमें ठहरेगा और बाहर में नियम बताने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया सम्यक आचरण। जी क्या? जी जी, अंतरंग में तो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव लेने के लिए अब उसमें कोई अड़चन ना आए तो बाहर में नियम व्रत शुरू हो जाएंगे। सब आ जाएगा कैसे आचरण करना है। जी जी कि नहीं? व्यवहार जो आचरण है वो साधन रूप है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जिसमें परद्रव का त्याग वगैरह है हाँ कि नहीं, हाँ वो जी, सब आ जाएगा, सब सम्यक हो सब आ जाएगा। जाए। हाँ, क्योंकि ठहरना अपने स्वरूप में चाहता है। हाँ, ठहरना अपने स्वरूप में जी, उसे पता है त्याग वाले को हाँ जी कि बाह्य वस्तु का त्याग है, वो अपने स्वरूप में ठहरने के लिए है। हाँ जी, क्योंकि त्याग नहीं करते तो उपयोग वहां जाता है जी, बाढ़ तो नहीं पूरा लगाते आचरण तो कैसा हो गया? सम्यक हो गया। जी जी।
लेकिन कब हुआ ये? जब अपने शुद्ध स्वरूप का जानना हुआ। हाँ, जानना हुआ, जानने से विश्वास हो गया कि नहीं, अब आचरण तो सही हो गई होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी। भले ही किसी को आचरण किसी को देर में होता है, किसी को हाँ, जल्दी होता है, लेकिन वो होगा आप सब में कहीं। हाँ जी, जी, पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है क्या? भावार्थ, हाँ जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी है, कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? उत्तर इस प्रकार है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है, न चा अन्यथा। चा अर्थात पुनः, अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार से, न अर्थात साध्य सिद्धि नहीं होती। लो जी, क्लियर क्लियर है ये कि और कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है क्या? हाँ, कितना? कि अशुद्ध स्वरूप का अवलोकन, शुद्ध स्वरूप का जानपना और शुद्ध स्वरूप का अनुभव, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। चाबी कहाँ है? इसकी चाबी कहाँ है? जानने पर, शुद्ध स्वरूप जानने को पर, जानना। यानी जी, शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष जानना। जानने से विश्वास हो जाएगा, हो जाएगा। और जिसके ज्ञान और विश्वास सम्यक हुए वो आचरण कैसा होगा? सम्यक ही होगा। हो गया। जी, तो इसका मतलब शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष जानना ज्ञान है, और शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना चारित्र है। जी, नहीं? जी। कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है, मतलब केवल शुद्ध स्वरूप के आधार से हुआ है ये तो? हाँ, नहीं कि बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है क्या? हम तो सोच रहे थे बहुत लंबा मोक्ष मार्ग होगा। हाँ, बहुत कठिन, बहुत लंबा। जी, हाँ, उसमें तप करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, फिर तप करना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मार्ग बनेगा। हाँ, मतलब बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे कि इतना ही है कि कुछ और भी है? अगर और हो तो और बताओ। बहुत बड़ी बात हो गई ना भैया, फिर अब हमें यहाँ बैठे बैठे मोक्ष मार्ग बन रहा है अपने स्वरूप को जान के। जी, तो पूछा गया है कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है, कुछ और भी है मोक्ष मार्ग? उत्तर इस प्रकार है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है। जी, कितना? अपने स्वरूप को जानना, अपने को जानना, शुद्ध जानना। हाँ, अपने शरीर को तीन शरीरों से, तीन शरीरों से अलग जानना, नहीं? जी, हाँ, जी, तीन शरीरों से अलग श्रद्धान करना, कि नहीं? जानने से विश्वास होता है। हाँ जी, और तीन शरीरों से भिन्न अपने स्वरूप में आचरण करना, जी, कि नहीं? जी, शाखाओं से भिन्न अपने स्वरूप में क्या करना? आचरण करना। जी, एक तो कसायों का चारित्र है, हाँ जी, और एक जीव का चारित्र है। जी, एक तो चारित्र मोहिनी का चारित्र है क्या? जी, और ये किसका है? ये किसका चारित्र है? अपना जीव का। हाँ, तो जीव का चारित्र क्या है? जानना है और क्या? हाँ, अपने स्वरूप में जीव का चारित्र है अपने स्वरूप को जान के और विश्वास करके उसमें लीन हो जाना, कि नहीं? हाँ, ये किसका चारित्र है? लीन होना, जीव का। अब इस लीन होने के चारित्र को चारित्र मोहिनी का चारित्र घात रहा है। हाँ जी, क्या? जी, इस चारित्र को, चारित्र मोहिनी जो कर्म है उसका चारित्र घात रहा है, जी, कि नहीं? तो जब ज्ञान श्रद्धा सम्यक हुए, अब आचरण सम्यक होगा, जी, होने लगा वो तो। अब जितना आत्मा का आचरण होगा वो शुद्ध स्वरूप के लिए होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, 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 उसी में ठहरने के लिए, उसी के लिए होगा, कि नहीं? उसी के लिए होगा। हाँ जी, हाँ। अब ये कहाँ है कि ये हुआ असह्य दशा से हुआ ये चालू। हाँ, क्या? हाँ जी, जी, असह्य दशा से स्टार्ट होता है। हाँ, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक कोई त्याग की वैल्यू नहीं है। नहीं क्या? है। जी, जी, लेकिन जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ
अब चरित्र कैसा होगा? सब में की होगा, अब सब में कहीं होगा कि नहीं? और जिसमें बड़े बड़े त्याग हैं वे भले ही पहले पहले ना देखा है, लेकिन बाद में सब आ जाएंगे, सब आएंगे। उनके बिना मोक्ष मार्ग कंप्लीट भी नहीं होगा जी, क्योंकि उसको मार्ग देखने लगा ना। हाँ जी जी। वही पूछ रहे हो, इतना ही मोक्ष मार्ग है? उत्तर इस प्रकार का, इतना ही मोक्ष मार्ग है जी। ना चा अन्यथा, चा माने पुनः, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, ना माने साध्य की सिद्धि नहीं होती जी। कितने भी अर्थात खुद स्वरूप का जानना भाव मोक्ष नहीं होता इसके बिना। हाँ। और सकल कर्म 6 लक्षण मोक्ष भी नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है ना जी। अब कोई बात अगर पूछना हो तो पूछो। नहीं, बहुत अच्छा खिला भैया, बहुत अच्छा जी। ठीक जी ठीक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य कुंद देव जी की जय हो, 3 करोड़ महामुनि राजों की जय हो, जय हो। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय हो, जय हो। जय जिनन भैया जी, जय जिनन जय